हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग सरल रेखा चैप्टर के तीसरे वीडियो में हैं। यहाँ पे हम लोग 9.2 जो एक्सरसाइज है उसमें जो नियम दिए गए उनको समझेंगे और उसके प्रश्नों को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रेखा के समीकरण के विभिन्न रूप के बारे में देखेंगे। सबसे पहले इसमें हमारा पॉइंट होगा ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज रेखा का समीकरण। ठीक है, जैसे यहां पे देखो प्रश्न में कहा गया हो कि ये वाई अक्ष के समांतर कोई रेखा है, वाई अक्ष की कोई समांतर रेखा है, तो इसका क्या समीकरण होगा। ठीक है, इस तरह से भी हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि वाई अक्ष के समांतर कोई रेखा है तो इसका क्या समीकरण होगा। तो ये मान लेते हैं यहाँ पर, अगर ये वाई अक्ष के समांतर है, वाई अक्ष से एक्स डायरेक्शन में ये चला है ए दूरी, तो x बराबर हो जाएगा a, मतलब इसका समीकरण हो जाएगा y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण हो जाएगा x बराबर a। y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण। जब हमसे पूछा जाएगा कि y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण बताइए, तो हम लोग ये देखेंगे वो x पर कितना चला हुआ है, तो x बराबर ये आ गया। अगर धनात्मक दिशा में है तो प्लस कर लेंगे, अगर ऐसे ये इधर है तो मान लेंगे x बराबर क्या है, -a हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इसी प्रकार से हम लोग x अक्ष के समांतर भी रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। मान लो ये x अक्ष और ये y अक्ष है, तो यहाँ पर हमसे पूछा जाए कि x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण बताइए, तो यहाँ हमें देखना पड़ेगा कि y पर कितना चला हुआ है। तो मान लेते हैं ये धनात्मक दिशा में है तो y पर b हो जाएगा, अगर ऋणात्मक होता तो माइनस b ले लेते। ये हो जाएगा x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण y बराबर b। अगर ये यहाँ पे होता तो हम लोग y बराबर लेते -b। ठीक है, तो अगर धनात्मक दिशा में है तो प्लस कर लेंगे और ऋणात्मक दिशा में है तो माइनस कर लेंगे। जैसे हमें दे दिया गया कोई पॉइंट, मान लो 5,4 दे दिया गया और कहा गया कि इसका y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण बताओ, तो y अक्ष के समांतर यहाँ रेखा का समीकरण हो जाएगा y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण। इसके लिए हम लोग क्या लेंगे, x बराबर 5 ले लेंगे। यही है y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण। अगर यही कहा जाता है कि x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण बताओ, तो हम लोग y बराबर यहाँ लेते 4। ठीक है, तो इस तरह से इन प्रश्नों को हल कर लेंगे। चलिए दूसरा देखते हैं। तो दूसरा पॉइंट है हम लोग का बिंदु ढाल रूप। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमें एक बिंदु दिया रहेगा, जैसे मान लेते हैं x1 y1 दिया गया है और रेखा का ढाल दिया रहेगा। ठीक है, मान लेते हैं m है। ये दो चीजें हमें दी रहेंगी और हमें कहा जाएगा रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो उसके लिए फॉर्मूला रहेगा हम लोग का y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। ठीक है, ये फॉर्मूला रहेगा जब हमें एक बिंदु दिया गया हो और रेखा की ढाल दी गई हो, तब ये समीकरण हम लोग लगाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। जैसे मान लो दिया गया हो -2,3 बिंदु तथा ढाल 4 वाले रेखा का समीकरण ज्ञात करना है हम लोग को। तो यहाँ पे रखेंगे, इसको x1 मानेंगे, इसको y1, ये m की वैल्यू हो जाएगी। तो y माइनस y1 m x माइनस x1, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो गया रेखा का समीकरण। इसको सिंप्लीफाई करना चाहो कर लो, तो ये हो जाएगा 4x और 4 दूनी 8,
इसको उधर भेज देंगे तो 4x माइनस वाई प्लस 8 प्लस 3 बराबर 0। तो 4x माइनस वाई प्लस 8 3 11 बराबर 0 हो जाएगा। तो ये हो गया रेखा का समीकरण। अब दूसरा रूप देखते हैं इसका। दो बिंदु रूप, ठीक है, दो बिंदु रूप मतलब हमें मान लो रेखा पर दो बिंदु x1 y1 व x2 y2 दिए गए हों और दो बिंदुओं की सहायता से हमसे ये कहा जाए कि रेखा का समीकरण बताइए क्या होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा अपना y माइनस वाई बराबर y2 माइनस वाई अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1। ये फार्मूला हम लोग लगाएंगे जब हमें दो बिंदु दिए रहेंगे रेखा का समीकरण याद करने के लिए। जैसे एग्जांपल के लिए हम मानते हैं, माना दो बिंदु 2,3 व -1,0 हैं, तो रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ इसको x1 y1 मान लेंगे, इसको x2 y2। फिर यहाँ लिखेंगे y माइनस वाई बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x2 है -1 और माइनस x1 -2 हो जाएगा। x माइनस x1 मतलब 2 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ माइनस ही रहेगा। इसको हल कर लेंगे थोड़ा सा, y माइनस 3 या -3/-3 आ जाएगा। x माइनस 2 ये कट जाएगा -3 से -3, तो y माइनस 3 बराबर आ गया x माइनस 2। इधर भेज देंगे इसको, तो x माइनस वाई प्लस 3 माइनस 2 बराबर 0। x माइनस वाई और प्लस 1 बराबर आ गया 0। ये हो जाएगा रेखा का समीकरण, ठीक है। तो दो बिंदुओं से होकर जाने वाले का रेखा का समीकरण याद करना है तो हम लोग इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। नोट कर लीजिए। अगला है ढाल अंतःखंड रूप। ढाल अंतःखंड रूप, इसमें क्या होता है, मान लो x अक्ष है, ये y अक्ष है, तो इसका ढाल दिया जाएगा रेखा का, ठीक है, ढाल मान लेते m है, और अंतःखंड दिया रहेगा, मतलब ये y अक्ष पे कितना काट रहा है ये दिया रहेगा, मान लेते हैं 0, c है। जैसे हम लोग एक बिंदु और ढाल के लिए समीकरण बनाए थे, अगर उसी से समीकरण बनाए इसको, बन जाएगा y माइनस वाई1, यहाँ सी जाएगा, इसको मान लेंगे x1 y1, तो y माइनस वाई1 m x माइनस x1 हो जाएगा 0, तो y माइनस सी बराबर मिल जाएगा mx, तो y बराबर हो जाएगा mx प्लस c, ठीक है। ये हो जाएगा अपना ढाल अंतःखंड रूप में समीकरण, ठीक है। दिया जाएगा कि हाँ किसी रेखा की जो है ढाल, एग्जाम्पल अगर लेते हैं तो कहेगा किसी रेखा की ढाल मान लेते हैं tan थीटा बराबर दिया है -1, तथा जो अंतःखंड काट रहा है, अंतःखंड या y अक्ष पर अंतःखंड कहेगा, अंतःखंड लिख देते हैं यहाँ पे कि y अक्ष पर अंतःखंड 4 काटता है, तो समीकरण बताना है हमें। तो y बराबर हो जाएगा m का मान हो जाएगा माइनस, ये tan थीटा होता है, m की वैल्यू होती है, तो -1 हो गया x और प्लस c का मान हो गया 4, तो y बराबर -x प्लस 4 या फिर x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 4। ये हो जाएगा अपना रेखा का समीकरण। नोट कर लीजिए इसको। अगला हम लोग का अंतःखंड रूप। अंतःखंड रूप, इसमें क्या होगा कि हमें केवल रेखा का अंतःखंड दिया रहेगा। जैसे मान लेते हैं ये x अक्ष पर काटता है a, तो हो जाएगा a, 0 इसका निर्देशांक, y अक्ष पर b काट रहा है तो हो जाएगा 0, b, ठीक है, और यहाँ पे काट रहा है y अक्ष पर b। तो इसका समीकरण बनाना चाहें तो इसको मानेंगे x1
y1, इसको x2 y2। तो जो फार्मूला हम लोग का है y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1, ठीक है। तो यहाँ से मिल जाएगा y बराबर b अपॉन माइनस ए और x माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। फिर इसका गुणा करा देते हैं अंदर में, तो y बराबर हो जाएगा, इस a को इधर भेज देते हैं, हो जाएगा ये a और यहाँ पर हो जाएगा माइनस bx और माइनस माइनस प्लस ab हो जाएगा। इसको भी इधर ले आओ तो हो जाएगा bx प्लस ay बराबर ab। दोनों पक्षों में ab से भाग कर देंगे, ठीक है। देखते हैं आ रहा है कि नहीं ये, थोड़ा सा कट रहा है, कोई बात नहीं। यहाँ पे लिखता हूँ bx प्लस ay बराबर लिखा है ab। तो यहाँ पर हम जो दोनों पक्षों में ab से भाग करेंगे तो ab अपॉन ab बराबर ab हो जाएगा। तो यहाँ से b से b कट जाएगा, आ जाएगा x अपॉन a, यहाँ y अपॉन b और यहाँ आ गया 1। तो ये हो जाता है अपना अंतःखंड रूप, ठीक है। तो समीकरण को नोट कर लीजिए और इस पर सवाल जो दिए जाएंगे वो इस तरीके से होंगे कि x अक्ष पर मानते हैं कोई रेखा है, माना कोई रेखा x अक्ष पर 2 का अंतःखंड तथा y अक्ष पर 3 का अंतःखंड काटती है, तब रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमें रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, तो इसे लिखेंगे x अपॉन x अक्ष पे जो काटा है अंतःखंड उसे नीचे रखें यहाँ, प्लस y पर जो अंतःखंड काटा है यहाँ रखेंगे, ठीक है। और ये हो जाएगा अपना समीकरण। इसको हल करना चाहे तो कर लें, तो 3 दूनी 6, 3x प्लस 2y बराबर 1, मतलब 3x प्लस 2y बराबर हो जाएगा 6। तो ये हो गया रेखा का समीकरण। नोट कर लीजिए और आगे देखते हैं, ठीक है। तो रेखा का जो व्यापक समीकरण होगा वो होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। ये है रेखा का व्यापक समीकरण। तो जो भी हम लोग समीकरण पढ़े, चाहे वो ढाल अंतःखंड रूप था या फिर सिर्फ अंतःखंड रूप है, तो उसको हम लोग इस फार्मूले के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो हम इसे चेंज करना चाहें ढाल अंतःखंड रूप में, ठीक है, ढाल अंतःखंड रूप में चेंज करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे कि फार्मूला जो होता है ढाल अंतःखंड रूप का होता है y बराबर mx प्लस c। इसी के रूप में इसको बदलना है, तो उसके लिए हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो ax और c को उधर भेजेंगे, तो मिल जाएगा by बराबर माइनस का ax और माइनस c मिल गया। अगर y चाहिए तो दोनों तरफ b से भाग करेंगे तो हो जाएगा माइनस a अपॉन बी एक्स प्लस माइनस c अपॉन b। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ m की वैल्यू जो हो जाएगी माइनस a अपॉन b और c का मान हो जाएगा माइनस c अपॉन b। तो इस तरीके से इसको परिवर्तित कर दिए, या फिर और कोई भी रूप रहेगा, अगर परिवर्तित करना चाहते हैं तो उसके रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे प्रश्नावली के प्रश्नों को। तो पहले प्रश्न में कहा गया है कि x अक्ष और y अक्ष के समीकरण लिखने हैं। तो x अक्ष के समीकरण की बात करें तो x अक्ष पर y के
निर्देशांक हमेशा शून्य होता है, अतः y बराबर हो जाएगा 0, या फिर x अक्ष का समीकरण हो जाएगा y बराबर 0। ठीक है, नोट कर लीजिए। दूसरे में कहा गया है ढाल जो दिया गया है हम लोग को, मतलब m का मान दिया है 1/2 और बिंदु है -4,3। इससे जाने वाली रेखा का समीकरण पता करना है, तो इसको x1 और y1 मान लेते हैं। इसके लिए आपको फार्मूला बताया गया है y माइनस y1 m x माइनस x1, इसी पे रख देंगे तो y माइनस y1 हो जाएगा 3, m हो जाएगा 1/2 और x माइनस x1 हो जाएगा 4। ठीक है, इसको हल करना चाहो तो कर लो। तो इस 2 को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा 2y और 3 दूनी 6 और x प्लस 4 हो गया। इसको उधर भेजेंगे तो x माइनस 2y प्लस 6 और प्लस 4 बराबर 0, तो x माइनस 2y प्लस 6 4 10 बराबर हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा इसका समीकरण। अगला देखते हैं, तीसरे प्रश्न में दिया है बिंदु 0,0 से जाने वाली और ढाल m वाली रेखा का समीकरण। तो इसे x1 y1 मान लेंगे। फॉर्मूला होता है y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। तो y माइनस y1 0 हो जाएगा, m x माइनस x1 0, तो y बराबर मिल जाएगा mx। ठीक है, ये हो जाएगा बिंदु 0,0 से तथा m ढाल वाली रेखा का समीकरण। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, कहा गया है बिंदु 2,2√3 से जाने वाली और x अक्ष से 75 अंश के कोण पर झुकी हुई रेखा का समीकरण। तो इसको x1 y1 मान लेंगे। यहाँ दिया गया x अक्ष के साथ 75 अंश के कोण पर झुकी हुई है, मतलब ढाल हमें दिया तो है, इसे थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। तो m बराबर होता है tan थीटा और दिया गया है 75। अब tan 75 को हम लोग लिख सकते हैं tan 45 प्लस 30। ठीक है, अब 45 प्लस 30 है तो ये tan a प्लस b का फार्मूला लगाएंगे। यहाँ tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब 45 का मान है 1 और 30 का मान है 1/√3 और 1 माइनस 1 इंटू 1/√3, तो 1 प्लस 1/√3 और 1 माइनस 1/√3। इसको एलसीएम लेके हल करेंगे तो नीचे आएगा √3, यहाँ हो जाएगा √3 प्लस 1 और यहाँ √3 माइनस 1/√3, ये कट जाएगा तो आ जाएगा √3 प्लस 1 और √3 माइनस 1। ठीक है, इसको और भी अगर हम लोग सॉल्व करना चाहे तो कर सकते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पे बता देते हैं सॉल्व करके। यहाँ दिया √3 प्लस 1/√3 माइनस 1, इसमें ऊपर नीचे गुणा कराएंगे √3 प्लस 1 से, तो जाएगा √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ √3 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, √3 3 हो जाएगा, प्लस 1 प्लस 2√3, ये 3 माइनस 1 आ जाएगा, यहाँ 3 1 4 हो गया और प्लस 2√3/2, 2 कॉमन कर लेंगे इसमें से, तो 2 प्लस √3/2 आ गया, 2 से 2 कट जाएगा तो आ जाएगा फाइनली 2 प्लस √3 इसकी वैल्यू हो जाएगी। tan 75 का मान कितना हो जाएगा 2 प्लस √3। अब इसको फार्मूले में रखेंगे, फार्मूला है अपना y माइनस y1 m x माइनस x1। ठीक है, तो y माइनस y1 क्या है 2√3 है, m की वैल्यू आई है 2 प्लस √3 और x माइनस x1 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको और गुणा करा के हल करना चाहें तो कर लीजिए।
तो ये हो जाएगा y माइनस 2√3 बराबर 2 से गुणा कराएंगे 2x, 2 दूना 4, तो यहाँ हो जाएगा प्लस x√3 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2√3। ठीक है, अब माइनस 2√3 से माइनस 2√3 कट गया, इन दोनों को साथ में कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस √3x, y को इधर ले आएंगे माइनस y और माइनस 4 बराबर 0। x कॉमन कर लो यहाँ से तो बचेगा अपने पास 2 प्लस √3x माइनस y बराबर 4। तो ये हो जाएगा अपना रेखा का समीकरण। नोट कर लीजिए इसको और अगला प्रश्न देखते हैं। ये कहा गया मूल बिंदु के बाईं ओर x अक्ष को 3 इकाई की दूरी पर प्रतिच्छेद करने वाले तथा ढाल -2 वाली रेखा का समीकरण याद करना। देखिए आप लोगों को बताया गया था y अक्ष पर जो रेखा काटेगी उसके लिए समीकरण बताया गया, लेकिन अगर x अक्ष पे काटेगी तो उसके लिए समीकरण देख लीजिए। यहाँ पे कहा गया है मूल बिंदु के बाईं ओर यहाँ पे काट रही है कितना 3 इकाई, तो इसे -3 मानेंगे हम लोग, और जो इसकी ढाल दी गई है वो -2 है, m बराबर दिया है हमें -2। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है y बराबर m x माइनस डी। ठीक है, जब y अक्ष के बजाय x अक्ष पे कोई अंतःखंड काटेगा तो उसे हम लोग दर्शाएंगे d से। तो y बराबर हो जाएगा m x माइनस डी, y m का मान हो जाएगा अपना -2 x और d का मान रखेंगे हम लोग यहाँ पे -3, क्योंकि ये बाईं तरफ काट रहा है, दाईं तरफ काटता तो हम लोग +3 रखते। तो y बराबर -2 x प्लस 3 हो जाएगा, गुणा कराएंगे तो -2x और -6, तो 2x प्लस y प्लस 6 बराबर 0। ये हो जाएगा रेखा का समीकरण। नोट कर लीजिए। तो 6 नंबर क्वेश्चन है कि मूल बिंदु से ऊपर y अक्ष को 2 इकाई की दूरी पर प्रतिच्छेद करने वाली और x अक्ष की धन दिशा के साथ 30 अंश का कोण बनाने वाली रेखा का समीकरण हमें ज्ञात करना है। कहा है मूल बिंदु से ऊपर y अक्ष को 2 इकाई पर, मतलब यहाँ पे y अक्ष को काटा है तो इसको c से दर्शाएंगे, और यहाँ पे देखिए c बराबर दिया गया है, हमें कितना काट रहा है 2, और x अक्ष की धन दिशा से 30 अंश का कोण बना रहा है, तो थीटा बराबर यहाँ हो जाएगा 30 अंश। तो y बराबर होता है mx प्लस c, तो यहाँ पे tan थीटा बराबर रखेंगे tan 30 अंश, और 30 का मान होता है 1/√3। ये हो गया m का मान, 1/√3 x प्लस c हो गया 2, इसमें लासा लेंगे तो आएगा √3 x प्लस 2√3 हो जाएगा, इसको इधर भेज देंगे तो √3y बराबर x प्लस 2√3 x माइनस √3y प्लस 2√3 बराबर हो जाएगा 0। नोट कर लीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन है, कहा गया बिंदु -1,1 और 2,-4 से जाते हुए रेखा का समीकरण। तो x1 y1 मानेंगे इसे मानेंगे x2 y2, और यहाँ पर लगाएंगे दो बिंदुओं से होकर जाने वाले रेखा का समीकरण का फॉर्मूला। तो होता है y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1। ये है दो बिंदुओं से होकर जाने वाले रेखा के समीकरण का फॉर्मूला। इसे मान रखेंगे तो y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1 हो जाएगा। ठीक है, तो y माइनस 1 यहाँ -5/3 और x प्लस 1 हो गया, 3 इधर भेज देंगे, 3y माइनस 3 और -5x और -5 इधर ले आओ इसको,
तो 5x प्लस 3y माइनस 3 प्लस 5 बराबर 0। तो 5x प्लस 3y और प्लस 2 बराबर आ जाएगा 0। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो 8 नंबर प्रश्न है, इसमें कहा गया है त्रिभुज पी क्यू आर के शीर्ष पी क्यू और आर हैं, शीर्ष आर से जाने वाली माध्यिका का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ एक त्रिभुज खींचते हैं हम लोग, पी क्यू आर। पी का निशान दिया गया है 2,1, क्यू का है -2,3 और आर का है 4,5। कह रहे हैं शीर्ष आर से जाने वाली माध्यिका का समीकरण। आर से एक माध्यिका खींचो, ठीक है, इसको मान लो m। तो जो माध्यिका होती है वो इस भुजा को 2 बराबर भागों में बांट देती है। तो हमें इसका अगर निर्देशांक पता करना है तो हम मध्य बिंदु का फार्मूला लगा के निर्देशांक पता कर लेंगे। ठीक है, मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो हमें पता करना है PQ का मध्य बिंदु। P है 2,1 और Q है -2,3। इसे x1 y1 कहेंगे, इसे x2 y2। तो m का जो निर्देशांक आएगा वो आएगा x1 प्लस x2, तो माइनस हो जाएगा, अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो यहाँ पे 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, 3 और 1 4, तो 4 का आधा 2 हो गया। तो ये मिल गया हमें m का निर्देशांक। तो m कितना 0,2 तथा r 4,5 का समीकरण। तो उसके लिए इसे मानेंगे x1 y1 x2 y2 और फॉर्मूला होता है y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। इसी पे मान रखेंगे। तो y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1। तो ये हो जाएगा अपना y माइनस 2 और 5 में से 2 जाएगा, बचेगा 3/4 और यहाँ आ जाएगा x। इसको इधर भेज दो तो 4y 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 3x। तो 3x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। ये हो जाएगा माध्यिका का समीकरण। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। तो 9 नंबर प्रश्न देखिए, कहा गया -3,5 से होकर जाने वाली और बिंदुओं इतने और इतने को मिलाने वाली रेखा पर लंब रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बिंदुओं किसको मिला रहा है 2,5 और -3,6 से जाने वाली रेखा पर लंब। तो इस पर ये लंब है, ये होकर जा रही है -3,5 से। तो पहले अगर हम लोग इसकी प्रवणता पता कर लें तो हमें इस रेखा की प्रवणता मिल जाएगी। तो इसकी प्रवणता याद करते हैं, इसे x1 y1 लिखेंगे, x2 y2। तो 2,5 तथा -3,6 से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता x1 y1 x2 y2 m बराबर हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 1/-5 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां निकाल लेते लंब
रेखा की प्रवणता, इसे मान लेते हैं m1। m1 इंटू एम बराबर हो जाएगा -1। दो रेखाएं लंब होती है तो उनकी प्रवणता का गुणनफल -1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे m1 हमें पता करना है। m दिया गया है -1/5, उधर जाएगा तो m1 बराबर आ जाएगा 5। मतलब लंब रेखा की प्रवणता आ गई 5 आ गई। तो यहाँ पर लिखेंगे -3,5 व 5 व प्रवणता 5 की रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण ये x1 y1 है, ये m दिया गया है। तो x माइनस y माइनस y1 m1 x माइनस x1, y माइनस y1 कितना है 5, m भी है 5, x माइनस x1 हो जाएगा 3। तो y माइनस 5 बराबर 5x प्लस 5 × 15 हो जाएगा। इसको उधर भेज देंगे तो 5x माइनस y और प्लस 15 है ही, और ये भी प्लस 5 हो जाएगा बराबर 0। तो 5x माइनस y और 15 और 5 कितना हो जाएगा 20 बराबर 0। ठीक है, ये हो गया इसका समीकरण। नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया एक रेखा 1,0 तथा 2,3 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंड पर लंब है। मतलब ये है अपना 1,0, ये मान लेते हैं 2,3। एक रेखा 1,0 तथा 2,3 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंड पर लंब। एक रेखा इस पर लंब है तथा उसको 1:n के अनुपात में काट रही है। इसे 1:n के अनुपात में विभाजित करती है। रेखा का समीकरण, हमें इस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो हम इसके विभाजन बिंदु से इसको पता कर लेंगे ये कि इसके निर्देशांक कितना है, और इसकी प्रवणता पता कर लेंगे तो हमें इसकी भी प्रवणता मिल जाएगी। ठीक है, तो इसकी प्रवणता को m1 मान लेते हैं, इसकी प्रवणता को मान लेंगे m2। तो यहां निकालते हैं विभाजन बिंदु के निर्देशांक। इसको मानेंगे x1 y1, x2 y2, ये है m1 m2। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और ये m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ पे मान रखेंगे m1 है 1, x2 है अपना 2 प्लस m2 n है, और x1 हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस n, m1 y2 हो जाएगा 3 प्लस m2 n हो जाएगा, y1 हो जाएगा 0 अपॉन 1 प्लस n। तो इसका निर्देशांक आ जाएगा 2 प्लस n अपॉन 1 प्लस n, और यहाँ 3/1 प्लस n। और रेखा की ढाल पता करते हैं। 1,0 व 2,3 से जाने वाली रेखा की ढाल x1 y1 x2 y2, तो हो जाएगा m1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1
3/1 मतलब 3 आ गया। अब लंब रेखा की ढाल पता कर लेते हैं। लंब रेखा की ढाल को माना है हमने m2, तो m1 m2 बराबर होता है -1। जब यहाँ m1 का मान 3 रखेंगे हम लोग, 3 गुणे m2 बराबर -1, तो यहाँ से m2 बराबर मिल जाएगा -1/3। समीकरण बनाएंगे। बिंदु जो है 2 + n बटे 1 + n, 3 1 + n व m2 बराबर -1/3 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। ठीक है, तो ये x1 y1 हो जाएगा और ये m है ही, तो फॉर्मूला होता है y - y1 बराबर m x - x1। तो y - y1 3/1 + n, m2 है -1/3 और x - x1 2 + n और 1 + n हो गया। इसी को हल करके हम लोग समीकरण बनाएंगे। तो यहाँ पर इसका गुणा इसमें कराएंगे तो जाएगा 1 + n y -3 बटे 1 + n, और यहाँ -1 और ब्रैकेट में हो जाएगा 1 + n x -2 + n बटे n + 1 या 1 + n लिख देते हैं। यहाँ 1 + n से 1 + n कैंसिल हो जाएगा। इस 3 को इधर भेज देते हैं, ये देखिए क्या होगा, तो ये आएगा 3 1 + n y और 3 त्रिक का 9, माइनस का अंदर गुणा कराएंगे तो -n 1 + n x, ये हो जाएगा +2 + n। इसको इधर ले आओ तो 1 + n x + 3 1 + n y -9 -2 और -n बराबर 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 + n x + 3 1 + n y और 9 2 11 -n बराबर 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा 10 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए इसको अच्छे से।